अर्थार्थी का अर्थ क्या है? अर्थार्थी भगत कौन से होते हैं? बोले भगवान का तप करना, भजन इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे संपत्ति मिले, अर्थ मिले, धन मिले, संपत्ति मिले या कोई राज्य पाठ मिले। है? उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। लेकिन भगत जी ने, ध्रुव जी ने तो मांगा ही नहीं। लेकिन जब अभी आप चरित्र में सुन रहे थे, जब सौतेली माँ ने ध्रुव जी को डांटा था तो ध्रुव जी क्या कह रहे थे? मैं इस राज्य को लेकर के मानूंगा, बदला लेके मानूंगा। ये वही भावना थी उनके मन में। बात तो था कि तपस्या करूंगा, लेकिन भगवान से इसी तेरे साम्राज्य को मांगूंगा। भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं कि उस समय की भावना को मैं आज अपनी ओर से दे देता हूं। इसलिए अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव का नाम आया है। ध्रुव जी ने अपनी ओर से कुछ नहीं मांगा, आज दर्शन करके, भक्ति ही मांग करके और भगवान अंतर्दिन हेतु हुए। और आज ध्रुव जी चलने लगे। नारद जी ने आकर के उत्तानपाद को कहा, हे राजन, तुम राज्य में लगे हो, तुम्हारा पुत्र ध्रुव 5 महीने में और 5 वर्ष की आयु में, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करके लौट रहा है। आज उत्तानपाद के मन में बड़ी ग्लानि हुई, मुझसे तो मेरा पुत्र ही ठीक है, मेरा जीवन व्यर्थ में चला गया। और आज देखो 5 महीने में मेरे ध्रुव ने और भगवान की प्राप्ति कर ली। आज ध्रुव जी को लेके गए और देर नहीं की, जाते ही राजा घोषित कर दिया, राजा बना दिया। और सुनीति को भी और सुरुचि को भी लेकर के दूर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। सुरुचि का पुत्र ध्रुव जी के साथ में रहने लगा उत्तम। एक दिन उत्तम का युद्ध यक्षों से हुआ, क्योंकि यक्षों के बगीचे को बिगाड़ने के लिए उत्तम पहुंच गए। इसके बदले में युद्ध होने लगा और यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। भाई के वध की, मृत्यु के समाचार को सुनकर के ध्रुव जी ने धनुष बाण उठाए और यक्षों को मारने लगे तो मनु महाराज प्रकट हो गए। बेटा, भगवत प्राप्त भक्तों को किसी दूसरे जीव की हत्या करना शोभा नहीं देता। उसी समय धनुष बाण रख दिए, धनुष बाण रख दिए और कहते कि उस दिन के बाद कभी भी किसी भी जीव की हत्या ही नहीं की और अपने चित्त में अहिंसा परमो धर्मः की भावना से पूरा जीवन व्यतीत किया और पूरे राज्य में धर्म की ध्वजा को लहराया है ध्रुव जी ने। क्योंकि जैसा राजा ऐसी प्रजा। जिस राज्य का या जिस देश का राजा परम धार्मिक होगा, उसकी प्रजा भी परम धार्मिक होगी, क्योंकि उनका शासन प्रशासन धर्म में होगा। और जहां धर्म है, कल भी आप सुन रहे थे, जहां धर्म है वहीं सुख है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने और अंत में करके और का स्वागत करने में मृत्यु भी वहां आ गई। आज मृत्यु देवी इस जिस जीव का है उसे मरना ही पड़ता है। ऐसे कई राधे राधे, जय श्री राधे। मरना भी अटल है, मुझे स्वीकार करेगा आपको। क्या पदम दत्वा आरुरोह गृहम, मृत्यु देवी के मूर्धन्य
कहते हैं पार्षदों से, हे पार्षदों, मैं अकेला मेरी माँ के बिना कैसे जाऊं? पार्षद कहने लगे, देखो आपके विमान से पूर्व में तुम्हारी माँ का ही विमान जा रहा है। हे ध्रुव जी, जिस कुल में, जिस वंश में, जिस परिवार में आप जैसे भक्त का अगर जन्म हुआ हो, उस माँ को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वही पुत्र माँ को सदगति दे देता है। आप अनेक पीढ़ियों के उद्धारक हैं, आप धन्य हैं। और शरीर भगवान के धाम को गए, उसके बाद में भी भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान किया। वैवाहिक पद्धति में जब दुल्हा दुल्हन को फेरे लिवाते हैं तो उस समय ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। क्यों ध्रुव तारे के दर्शन क्यों करवाए जाते हैं? आप एक पत्नी के संबंध में, रिश्ते में बंधे हो, बंधने जा रहे हो, मन में शरण में ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए, समान अटल अपने लिए अब मुझे लगता है कि किसी को बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, जब बच्चा नहीं